क्या भगवान जी सच में एग्जिस्ट करते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साहा स्पेस। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी भगवान को मानते हो और एक दिन वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे बताओ वत्स क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं होता है। सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि भगवान जी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। पर मैं एक चीज़ में पूरी तरह से मानती हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक पावर होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है। हमें सिग्नल्स देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें गाइड करती है। बट कंडीशन ये है कि हमें उस एनर्जी पे, उस पावर पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना होता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ डिपेंड होती है हमारे मानने या ना मानने पर। आपने एक गाना सुना होगा कि मानो तो गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो सेम उसी तरह से हर चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है कि हम उस चीज़ को मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। अगर मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम मानते हैं ना कि कोई पावर हमारे साथ है, तो एक टाइम के बाद वो पावर हमें फील होने लगती है, हमें महसूस होने लगता है कि कोई तो है मेरे साथ जो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। देखो, मुझे नहीं पता भगवान जी के बारे में, पर मुझे उस पावर के बारे में ज़रूर पता है। मुझे खुद की लाइफ पे, खुद पे, भगवान जी पे इतना भरोसा है कि मेरे साथ वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर एट द एंड वो उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे, वो रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। मेरी सी ये जर्नी में ना स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं ना खाटू श्याम जी में बहुत मानती हूँ। वहाँ जाती हूँ ना, 2 4 10 सेकंड के लिए दर्शन उनके होते हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है वहाँ पे, इतना सुकून फील होता है ना। और जब मेरा सीए का रिज़ल्ट आने वाला था ना, उससे एक हफ्ता पहले मेरा खाटू जी जाना हो जाता है। और मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, वही इंट्यूशन हो जाती है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है ना, तो मतलब वो मुझे साइन दे रहे हैं कि इस बार तो मैं सीए ज़रूर बन जाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते बाद रिजल्ट आता है और नेहा गोयल से मैं सीए नेहा गोयल बन जाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई पावर तो है ही। एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी। जब जिस अटेम्प्ट में मैं सीए बनी थी, मई 2023, उससे एक महीना पहले अप्रैल में मेरी क्या आदत थी कि इवनिंग के टाइम वॉक करने जाती थी। थोड़ा रिलैक्स फील होता था। मुझे नेचर के पास रहना बहुत पसंद है, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, अच्छी हवाएं चल रही हो, क्लाउड्स हो। तो फिर वहाँ पे एकदम से क्या होता है, मैं वॉक कर रही थी, सामने ध्यान जाता है क्लाउड्स में शिवलिंग बना हुआ था। मतलब मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। वो सामने देखने से साफ पता लग रहा है कि वो शिवलिंग है। मतलब मैं 2 सेकंड के लिए वहाँ पर ऐसे हो गई ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे सामने भगवान जी आके खड़े हो गए। मैंने उस मोमेंट को कैप्चर भी किया और ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव साइन दे दिया है मेरे इस बार के अटेम्प्ट के लिए कि मैं पक्का सीए बन जाऊंगी, पक्का क्लियर हो जाऊंगी। अब कोई बोलेगा कि ये कोइंसिडेंसेस भी हो सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री, कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप उस यूनिवर्स में, उस पावर में बिलीव करते हो ना, वो आपको पॉजिटिव साइन देना शुरू कर देती है। आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ, कुछ तो हमारे साथ है, ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है। एक बात मेरे ध्यान में रखो, आप किसी भगवान जी में मानते हो, किसी पावर में मानते हो, भगवान का होना, पावर का होना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाएगा। आपके काम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। जो पावर हमारे पास होती है, वो हमें रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। डिसीजंस हमें लेने हैं। भगवान जी को मानते हो ये नहीं है वो सामने आएंगे और बता देंगे बेटा ऐसे कर लो, ये चीज़ हो जाएगी। नहीं, रास्ता दिखाएंगे। चुनना आपको है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। स्पिरिचुअलिटी आपको शॉर्टकट नहीं देती है, वो आपको साइंस देती है, एक स्ट्रेंथ देती है। जब पूरी दुनिया मना कर रही है कि आप नहीं कर पाओगे, तब वो पावर आपको साइन देती है ताकि आप खुद पे बिलीव कर पाओ। जब सब थक जाते हैं तब आप फिर एक बार उठ पाओ। जब कोई रास्ता ना दिखे, आपको एक छोटा सा साइन मिल जाए कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में हो। मैं इसी को स्पिरिचुअलिटी कहती हूँ। ना कोई मिरेकल है, ना कोई मैजिक है, बस एक कनेक्शन है आपका और उस पॉजिटिव एनर्जी का, जो हमेशा आपको ये फील करवाती है, हमेशा आपसे कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बस चल, मेहनत कर, मैं हमेशा साथ हूँ। मैं अपनी पूरी सीए की जर्नी में एक कान्हा जी की फ़ोटो थी, उनसे बातें करती थी। उनका मैंने स्केच भी बनाया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मैं सिर्फ कुछ भी मेरे मन में आता था, सेल्फ डाउट होता था, इवन गुस्सा भी उन्हीं से करती थी। भगवान जी हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा प्यार से बात करेंगे। जिससे उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे प्यार होता है, गुस्सा भी तो उन्हीं से होता है ना। मैं हर चीज़ उनसे बोलती थी, जो भी मेरे मन में आता था।
मेरे को ऐसा लगता था कि कोई तो है मेरे साथ जो बिना जज किए, बिना कुछ कहे मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे उनके सॉल्यूशन दे रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि देर से ही सही वो मेरी सुनते ज़रूर हैं। कभी-कभी टाइम ले लेते हैं सुनने में, बट वो सुनते ज़रूर हैं। सो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे साइंस देखे हैं जहाँ पर मुझे फ़ील हुआ है कि कोई पावर मेरे साथ है। अगर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे कोई साइंस देखे हैं या आपको लगा है कोई पावर आपके साथ है या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हो, लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय बाय।